उसके बाद है फरवरी में है 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस। 1 फरवरी भारतीय तटरक्षक दिवस स्थापना दिवस। यह जो बनी थी 1 फरवरी 1987 को अंतरिम भारतीय तटरक्षक बल बनी थी और यह औपचारिक रूप से 18 अगस्त 1978 को तटरक्षक अधिनियम 1978 द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद है 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। यह जो सरोजिनी नायडू थी उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रयास किए तो उनकी याद में मनाया जाता है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूछें तो 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। उसके बाद है 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। यह वर्ष 1944 से मनाया जाता है। उसके बाद है 27 फरवरी भारत में पहला प्रोटीन दिवस 2020 से, भारत में पहला प्रोटीन दिवस 2020 से 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस 2020 से। उसके बाद है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछें तो 10 नवंबर को। 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। यह 28 फरवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी और सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद आते हैं 20 फरवरी। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस होता है। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा व कमलांग टाइगर रिजर्व है। नामदफा व कमलांग टाइगर रिजर्व। उसके बाद आते हैं मार्च में 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसके बाद है 10 मार्च। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस होता है, CISF का, जो हमारे एयरपोर्ट और जो बड़ी बड़ी कंपनियां, महारत्न कंपनियां होती हैं उनको सिक्योर करती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस 10 मार्च को। उसके बाद है 12 मार्च। 12 मार्च को होता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दिवस। नेशनल राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दिवस, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का स्थापना दिवस। उसके बाद होता है 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 16 मार्च को होता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, क्योंकि 1995 में इसी दिन भारत में जो ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 1995 में इसी दिन भारत में ओरल पोलियो की पहली खुराक दी गई थी। और भारत में जो ये होता है पोलियो, इसका जो अंतिम पेशेंट कब देखा गया था? 2011 में ये देखा गया था पश्चिम बंगाल में। अंतिम जो पोलियो का मरीज था वो 2011 में पश्चिम बंगाल में देखा गया था। और 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। और उसके बाद है 29 मार्च नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट का स्थापना दिवस 29 मार्च। और मार्च में किस किस राज्य का स्थापना दिवस होता है? बिहार दिवस होता है 22 मार्च को और राजस्थान दिवस होता है 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को।
उसके बाद आते हैं अप्रैल में। अप्रैल में होता है 3 अप्रैल को होता है सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। 3 अप्रैल सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री स्थापना दिवस। 3 अप्रैल को होता है सेना चिकित्सा कोर स्थापना दिवस। और 5 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल। और ये पहली बार कब मनाया गया था? ये पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था राष्ट्रीय समुद्री दिवस। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। और 5 अप्रैल के दिन जो बॉम्बे है, बॉम्बे जो अब मुंबई बोलते हैं, उससे एक जहाज गया था लंदन। उस जहाज का क्या नाम था? SS लॉयल्टी। 5 अप्रैल को 5 अप्रैल को बॉम्बे से लंदन 5 अप्रैल 1919 को बॉम्बे से लंदन हमारा जहाज गया था SS लॉयल्टी। उसकी याद में मनाया जाता है। और इसी दिन वरुण नाम के पुरस्कार भी दिए जाते हैं जिन्होंने समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान किया हो उनको। उसके बाद है CRPF वीरता दिवस। 9 अप्रैल 9 अप्रैल को होता है CRPF वीरता दिवस। 9 अप्रैल CRPF वीरता दिवस। इस दिन को CRPF शौर्य दिवस भी कहा जाता है। CRPF शौर्य दिवस भी कहा जाता है इसी दिन को। CRPF शौर्य दिवस भी बोला जाता है 9 अप्रैल को। उसके बाद है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। उसके बाद है 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। यह दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। 2003 से यह दिवस मनाया जाता है। और भारत पहला ऐसा देश है जिसने राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाना शुरू किया था। और यह कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है इस दिन।
कस्तूरबा गांधी की जयंती होती है। इसी दिन 11 अप्रैल को। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचाई पर युद्ध क्षेत्र है। 13 अप्रैल। और सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 1984 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 13 अप्रैल 1984 से मनाया जा रहा है। इसी दिन हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। ऑपरेशन मेघदूत इसी दिन लॉन्च किया था। 13 अप्रैल सियाचिन दिवस। इसी दिन हमने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था। उसके बाद है 21 अप्रैल सिविल सेना दिवस। इक्कीस अप्रैल सिविल सेवा दिवस। इक्कीस अप्रैल को होता है सिविल सेवा दिवस। जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में हमारे स्वतंत्र भारत के जो पहले गृह मंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने 1947 में क्या किया था? मेटकाफ हाउस दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के पर्यवेक्षकों को संबोधित किया गया था। उन्होंने सिविल सेवा को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। गृह मंत्री ने क्या कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था। किसको बोला था? सिविल सेवा दिवस को। उसके बाद है 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। और पंचायत कितने सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है? 29 सब्जेक्ट पर। और 18 सब्जेक्ट पर नगर निगम 18 सब्जेक्ट पर नगर निगम कानून बना सकता है। और यह 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 73वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, और जो 1993 में लागू हुआ था। 73वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था पंचायत के लिए। 73वां अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में हुआ था और लागू 1993 में हुआ था। और यह दिवस हम 2010 से मना रहे हैं। कब से मना रहे हैं? 2010 से। और पहली पंचायत पूछे तो पूरे फुल राज्य में पूछे तो आंध्र प्रदेश और जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट पूछे तो नागौर जिला राजस्थान में। नागौर जिला राजस्थान में 2010 से मिला रहे हैं। और अप्रैल में एक राज्य का स्थापना दिवस होता है 1 अप्रैल को। उड़ीसा दिवस।
कौन सा दिवस होता है 1 अप्रैल को? उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? उड़ीसा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था उड़ीसा का गठन। 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। इसे उत्कल दिवस के रूप में भी जानते हैं, उत्कल दिवस भी बोलते हैं इसे। उत्कल दिवस इसी दिन को बोलते हैं। उसके बाद आते हैं अप्रैल के बाद मई में। अप्रैल के बाद मई में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। पहली बार ये 11 मई 1999 में मनाया गया था। पहली बार 11 मई 1999 को मनाया गया था यह दिन, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। क्यों मनाया जाता है यह दिन? क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। 11 मई 1998 में पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया गया था। 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था। उसके बाद है राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 16 मई राष्ट्रीय डेंगू दिवस। 21 मई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई को कौन सा दिन होता है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस। और इसी दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी होती है। और राजीव गांधी की इसी दिन पुण्यतिथि होती है। राजीव गांधी भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? 7वें नंबर के। सातवें नंबर के प्रधानमंत्री थे। एक आतंकवादी संगठन था LTTE, उन्होंने इनकी हत्या कर दी गई थी, राजीव गांधी की। इनकी 21 मई 1991 में हत्या कर दी गई थी। उसके बाद है 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई को होता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। यह दिन इसी दिन क्यों होता है? क्योंकि 30 मई 1826 को 30 मई 1826 को भारत का पहला समाचार पत्र उदंत मार्टंड
भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया गया था। 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी अखबार उदंत मार्तंड को प्रकाशित किया गया था। और मई में राज्य दिवस देख लेते हैं। मई में राज्य दिवस मई में राज्य दिवस 1 मई को महाराष्ट्र व गुजरात का राज्य दिवस। एक मई को महाराष्ट्र व गुजरात राज्य दिवस। 1 मई को महाराष्ट्र व गुजरात राज्य दिवस। 16 मई को सिक्किम का राज्य दिवस। 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस। 16 मई सिक्किम राज्य दिवस। सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना था? 22वां राज्य बना था सिक्किम भारत का। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 16 मई 1975 को। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। उसके बाद है 30 मई गोवा राज्य दिवस। 30 मई 30 मई को होता है गोवा का राज्य दिवस। गोवा भारत का कौन सा राज्य बना था? 25वां। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में। गोवा भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में। 30 मई गोवा राज्य दिवस। इसी दिन 1987 में गोवा भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। तो मई तक के हमने कवर कर लिए हैं और आगे के 1 या 2 पार्ट में और कवर कर लेंगे। थैंक यू।